लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह। द लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको यूपी के रिटायर्ड आईएएस अफसर की खबर दिखाई थी और दिखाया था कि कैसे उन्होंने एक के बाद एक वीडियो पोस्ट करके बीजेपी सरकार और खास करके योगी सरकार को लेकर कई खुलासे किए और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ये भी बताया था कि जब उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाया था तो कैसे उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई थी। वहीं अभी एक दिन भी नहीं बीता है और बिहार के डीजीपी, जो कि वर्तमान में बिहार के डीजीपी है, गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने विकास दुबे को लेकर मोदी और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और बीजेपी समर्थकों को भी दो टुक में जवाब दिया है कि अगर आप अपराधियों का महिमा मंडन करेंगे तो आपको हर दिन ऐसी चीजें और अपराधियों का सामना करना पड़ेगा। पहले आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। और एक देखे, एक महानुभाव ने उसे ब्राह्मणों का शेर कहा। यह शर्म की बात है, यही अपराध की संस्कृति है जिसके बारे में बात करता हूं कि अपने अपने जात के लोगों को, पेशेवर लुटेरों को, बलात्कारियों को, डकैती करने वाले को, अपहरण करने वाले को, हत्या करने वाले को लोग हीरो बना रहे हैं। अगर इस तरह से अपनी जात के अपराधियों को हीरो बनाएगा, माला पहनाएगा, पूजा करेगा, उसका जिंदाबाद करेगा, उसको शेर कहेगा, अपराध की संस्कृति फूले फैलेगी कि नहीं? शेर है ये, नपुंसक भी किसी को गोली मार सकता है। तो हमारे 8 पुलिसकर्मी जो गए थे यूपी में, उसके यहां घर छपा, उसकी गिरफ्तारी, वो चूहे थे। वो मारने वाला नपुंसक, गोली चलाने वाला, वो शेर हो गया अपराधी। तो आए, शेर का शिकार कैसे होता है बिहार में उसको बताया जाएगा। अगर ये ऐसे ही अपराधी शेर हैं तो भगत सिंह कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अब्दुल हमीद कौन थे? अशफाकुल्ला कौन थे? अरे शेर होता है जो वतन के लिए शहीद होता है, जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है। अपराधी को हीरो बना रहे हैं लोग। सुना आपने, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। गुप्तेश्वर पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस बार सोशल मीडिया पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो है वो इनडायरेक्टली बीजेपी के नेताओं को ये बताना और समझाना चाहते हैं कि जब तक आप अपराधियों के सपोर्ट में खड़े होते रहेंगे, विकास दुबे जैसे लोग ऐसे ही सामने आते रहेंगे। विकास दुबे को लेकर के समाज में दोस्तों दो फाड़ हो गया है। एक भाग विकास दुबे के समर्थन में है और विकास दुबे को ब्राह्मण शेर बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा विकास दुबे के खिलाफ खड़ा है। यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर करने वाली ठाई ठाई कहकर डराने वाली पुलिस को इस घटना से कितना आघात लगा है ये तो नहीं मालूम, पर कागज पे घटना की जांच और दोषियों को नहीं बख्शे जाने की बात लिख दी गई है। मंत्री संतरी के बयान आ गए हैं और मीडिया ने भी इस खबर को ऊपर नीचे कर दिखा दिया है। बस पूज्य योगी जी पर इतनी मेहरबानी है कि उनके राज्य को अभी तक जंगल राज घोषित नहीं किया गया है और अपराधियों के समर्थन वाली इन सभी बातों को डीजीपी ने ये कहकर दर्शा दिया है कि बीजेपी अक्सर अपराधियों के सपोर्ट में खड़ी नजर आती है और ये कोई नई बात नहीं है। आप जयंत सिन्हा को तो जानते होंगे, यशवंत सिन्हा के बेटे हैं और बीजेपी नेता है। इस तस्वीर को देखिए, आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे भाजपा के कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा इसे माला पहनाते नजर आ रहे हैं और साथ ही अपने हाथों से इसे मिठाई भी खिला रहे हैं, जैसे इसने कोई बड़ा तीर मार लिया हो। जरा देखिए कि कैसे एक अपराधी की आवभगत की जा रही है। जयंत सिन्हा जी जिन लोगों को माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं वो कोई समाज सेवी नहीं है, बल्कि झारखंड के रामगढ़ में हुए जघन्य अपराध के दोषी हैं। दरअसल बीफ ले जाने का जो मामला था वो आपको याद होगा। बीफ ले जाने के अफवाह में 12 लोगों ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद झारखंड कोर्ट ने 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं जब कोर्ट ने इन लोगों को जमानत पर रिहा किया, दोस्तों जरा यहाँ गौर कीजिएगा, जमानत पर वो दोष मुक्त नहीं किए गए थे। ऐसे लोगों का स्वागत करने जयंत सिन्हा जी पहुंच गए और मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर इनका स्वागत करने लगे। यानी कि हिंदुत्व का नारा बुलंद करने के लिए अपराधियों को माथे पर बिठा लिया गया। और आज जैसे यूपी सरकार का विकास दुबे के मामले में किरकिरी हो रहा है, बीजेपी के राज में विकास दुबे फल फूल रहा है, वैसे ही कुलदीप सिंह सेंगर के साथ भी हुआ था। आपको उन्नाव रेप केस भी दोस्तों बहुत अच्छे से याद होगा। उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया और मुख्य आरोपी थे बीजेपी के नेता कुलदीप सेंगर। पूरा देश उस वक्त गुस्से में था और सबकी एक ही मांग थी कि बीजेपी के इस दोषी नेता को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, लेकिन बीजेपी ने सजा के नाम पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और अगले ही पल उनके समर्थन में सभी लोग उतर आए।
भाजपा विधायक आशीष सिंह ने कहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में वो आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम सब के भाई आदरणीय कुलदीप सेंगर कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, समय का कालचक्र कहा जाएगा, फिर भी हम सबकी शुभकामनाएं हैं, जितनी मुश्किलें हैं उनसे लड़कर वो आपके नेतृत्व करने के लिए एक बार फिर पहुंचेंगे। एक बार विधायक जी की भाषा भी आप खुद ही सुन लीजिए। और युग का वेद अभ्यास करेगा अपनी कार्य समीक्षा, हम कंचन है कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। ऐसे कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हम सबके बीच के अपने भाई आदरणीय कुलदीप सेंगर जी हम सबके बीच में नहीं है, किन्हीं कारणवश समय का कालचक्र कहा जाएगा, लेकिन फिर भी हम सबकी शुभकामनाएं हैं। जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी समय खराब है, उन सब से लड़कर वो निश्चित तौर से आप सबके बीच में आप सबका नेतृत्व करने पहुंचेंगे। तो सुना आपने, अब आप ही बताइए कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या गलत कहा, और ये किसी एक नेता के कारनामे नहीं है। दोस्तों, कठुआ गैंगरेप का मामला पूरे देश में उठा था। बच्ची गुड़िया के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूरा देश रो रहा था। बलात्कार और मर्डर केस में जिनको आरोपी बनाया गया था, उनके समर्थन में लोकल प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें राज्य सरकार के मंत्री लाल सिंह गए और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। लाल सिंह ने 2014 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या मामले के आरोपियों के समर्थन में वहां रैली निकाली गई थी, जिसमें पूर्व के मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा भी वहां शामिल हुए थे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये बेशर्म नारे वकीलों के हैं। आज जम्मू नौजवान के हाथ में तिरंगा है और मजबूर मत करो, इसके हाथ में AK-47 भी हो सकता है। इंग्लिश सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते ये उकसाने वाले बोल जम्मू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की है। ये सीधे सीधे सरकार को ललकार रहे हैं। ये 8 साल की मासूम के इंसाफ के आगे रोड़ा बन रहे हैं। कठुआ में 8 साल की बेटी के साथ जो हुआ, उससे इंसानियत हिल गई। ये सभ्य समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो देखा आपने, वैसे तो लोकतंत्र में राजनीतिक सुचिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है और राजनीतिक सुचिता या सिद्धांत की बात पर भारत की राजनीति में बहस भी जारी रहती है। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, एक समय भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का भाजपा के लिए मंत्र था सुराज, सुचिता और सुरक्षा। लेकिन वर्तमान में शायद ये भाजपा में ही गायब दिखता है। इसलिए आज अपराध जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है और ज्यादा से ज्यादा रेपिस्ट, मर्डरर, हर तरह के लोग सरकार के ही कोटे वाले देखने को मिलते हैं, जिससे सरकार छापने में लगी रहती है, जिसको लेकर के आज बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का आक्रामक रूप देखने को मिला, जहां वो सरकार पर हमलावर नजर आए। साथ ही उन्होंने अपराधियों को भी दो टूक कहा, इन सभी को कटघरे में खड़ा किया और सभी पर हल्ला बोला। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।